अस्सलाम वालेकुम जी। आज के दिन हम जो पेपर करेंगे वो है, इस बुक का बनता है 12th और हमारी सीरीज़ का बनता है सेकंड पेपर। इससे पहले पीएमएस के पेपर्स हैं वो वीडियोस की फॉर्म में ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इसलिए हम लोग जो है वो 11th पेपर से हमने स्टार्ट किया। पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्रिमिनल इंटेंट से, ये देखें, ये है सबसे पहला क्वेश्चन कि क्रिमिनल इंटेंट से जब किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को एक्सेस किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम हैकिंग कहते हैं। ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, विच पब्लिक हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड इन द यूएस ऑन 4th जुलाई एवरी ईयर। अब देखें, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, यूएसए, वो आज़ाद हुआ था। आज़ाद कब हुआ था? 4 जुलाई को। अब ये तो 4 जुलाई को आज़ाद हुआ, इसके अलावा पब्लिक हॉलीडेज़ जो हम मनाए जाते हैं ना दुनिया में, अब जिस तरह हमारे पास है रशिया, ये ना आप अगर आपके नोट्स हैं तो नोट्स में लिख लें, अगर कोई बुक है तो उसमें लिख लें। 3-4 डेट्स हैं वो साथ ही याद कर लें। यूएसए की तो हो गई 4 जुलाई, यूएसए तो इंडिपेंडेंट हुआ था। उसके बाद रशिया की लिख लें 12 जून। रशिया किसी से आज़ाद नहीं हुआ था, रशिया वैसे ही अपना जो है ना वो एक नेशनल डे सेलिब्रेट करता है। उसके बाद फ्रांस जो है वो 14 जुलाई को करता है। यूएसए वाले 4 जुलाई, फ्रांस जो है वो 14 जुलाई और रशिया 14 जून। ये सारी इनकी पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं। यूएसए जो है इंडिपेंडेंस डे मनाता है, फ्रांस और रशिया जो है वो अपना अपना कोई जो है वो मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे नहीं, नेशनल डे मनाते हैं। तो ये इनके ना डेज़ हैं। आगे चलते हैं तो थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री इन द मिडल ईस्ट इज़ हाशमीद किंगडम। तो किस कंट्री के अंदर जो है जी हाशमीद किंगडम है, वो हमारे पास है जॉर्डन में। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, विच बॉडी ऑफ पीपल इज़ समटाइम्स रेफर टू एज द फोर्थ स्टेट। फोर्थ स्टेट का मतलब वैसे तो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट होता है। इसमें देख लें 3 पिलर जो होते हैं ना स्टेट के, वो होते हैं एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। तो इसके अलावा ये होता है कि अदालतें जुडिशरी में आ जाती हैं, एग्जेक्टिव में हुकूमत के आ जाते हैं ये जो पीएम शीएम होते हैं, और जो तीसरी चीज़ हमारे पास होती है वो होती है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर होती है पार्लियामेंट, जहाँ पे कानून साजी होती है। एग्जेक्टिव जो होती है वो कानून को इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी जो होती है वो इंसाफ करती है कानून की रोशनी में। ये 3 पिलर्स होते हैं स्टेट के। उसके अलावा जो है एक फोर्थ पिलर अब बन गया हुआ है, उसे कहा जाता है कि फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है, वो क्या है? प्रेस। मतलब ये जो हमारी प्रेस होती है, ठीक है, ख़बरों वाले जो चैनल्स होते हैं, ख़बरों वाले चैनल नहीं कहना चाहिए, इसे सहाफ़त कुछ इस तरह सेंस में कहना चाहिए, क्योंकि इन्हें फोर्थ पिलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो करते हैं, असरअंदाज होते हैं मामलात पे। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेक्टर स्केल यूज़ टू मेजर। तो रेक्टर स्केल तो आपको पता ही है कि रेक्टर स्केल पे हम क्या देखते हैं कि ज़लज़ला कितना आया था, तो ये अर्थक्वेक के लिए होता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, किंडरगार्टन रेफर्स टू। तो किंडरगार्टन जो होता है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में केजी भी कहते हैं। वो कहते हैं बच्चा केजी में पढ़ता है अभी, तो वो किंडरगार्टन होता है, और उसमें ये है कि नर्सरी स्कूल को कहते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी कि व्हाट आर न्यूटन्स यूज टू मेजर। न्यूटन जो था उसने क्या चीज़ मेजर की थी? न्यूटन ने जो है वो ग्रेविटी को फाइंड आउट किया था। न्यूटन, अगर आपको याद हो, दरख्त के नीचे बैठ के सेब गिरता देखता था, फिर इस बात पे उसने गौर किया था कि सेब ज़मीन पे क्यों गिरता, नीचे क्यों आता, ऊपर क्यों नहीं चला जाता। तो फिर उसने कहा जी ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, तो उसने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो जी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है फिर हाइड्रोजन है। जिस तरह मैंने पिछले पेपर में कहा था कि हमने मान लिया कि सूरज में सबसे ज़्यादा है तो यूनिवर्स में भी सबसे ज़्यादा है, ऑल दो सूरज यूनिवर्स से बहुत छोटा है, लेकिन हमारे याद करने के लिए सूरज में हाइड्रोजन ज़्यादा है तो दुनिया में भी ज़्यादा है, मतलब यूनिवर्स में। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। तो जी दिल के 4 खाने होते हैं, 2 भर रहे होते हैं, 2 खाली हो रहे होते हैं, खून ही चलता है उनमें। ठीक हो गया, दिल के 4 खाने होते हैं। आगे क्वेश्चन है, जीडीपी स्टैंड फॉर। तो जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है जीडीपी, और है क्या ये? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज़ अ। हार्ड डिस्क जो होती है वो एक स्टोरेज डिवाइस होती है, उसके अंदर कंप्यूटर जो है अपना डाटा स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ कॉल्ड।
तो जी कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो अपने आप नहीं चलता, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं तो वो उसके मुताबिक जो है फिर कंप्यूटर काम करता है। तो तो इस सवाल का जवाब जो हुआ वो हुआ सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ये 18th क्वेश्चन देखें। द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान इज़, ताजिकिस्तान जो है उसका कैपिटल है दुशानबे। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो ये जो डोडोमा है ये कैपिटल है उसका तंजानिया का, और ये जो आस्ताना है ये कैपिटल है काज़ाकिस्तान का। ये जो ताशकंद है ना ये मेरा ख्याल से किर्गिज़स्तान का कैपिटल है। इसका मुझे श्योरिटी नहीं है, ताशकंद की श्योरिटी नहीं है, बाकी इन तीनों की का मुझे पता है। ठीक है, ये ताशकंद का भी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि ये किसका कैपिटल है। ओके जी, इसको ताजिकिस्तान को मैंने दुशानबे इधर से इस तरह याद किया हुआ कि ये ताज वाला किस्तान है, तो फिर ताज के अंदर दो शान लगाए हुए हैं हमने। ठीक हो गया, ताज के अंदर तो दो शान ही बनेंगे। ओके जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, और वर्ल्ड का जो अर्थ डे होता है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, वन विच इज़ कैपेबल ऑफ डीलिंग विद मैनी सब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड वर्सटाइल। वर्सटाइल होता ही वो है जो मतलब मल्टी टैलेंटेड हो बंदा ना। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू पे हिज डेट। एक आदमी जो अपना कर्ज़ा ख़ुद नहीं उतार सकता उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। मुझे नहीं पता जी ये क्या है, कोई इकोनॉमिक्स की टर्म ही है, लेकिन जो बंदा अपना कर्ज़ा नहीं उतार सकता हम उसको क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। आगे क्वेश्चन है, द ग्रेट पर्शियन एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय। तो ये जो ग्रेट पर्शियन एम्पायर है वो फाउंड किया गया था, मतलब वो इस्टेब्लिश किया गया था बाय साइरस द ग्रेट, बाय साइरस द ग्रेट। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, ये रह गए थे, व्हेन डिड बर्मा चेंज इट्स नेम टू म्यांमार इन 1989। बर्मा ने अपना नाम बदला था 1989 में और रखा क्या था, म्यांमार, 1989। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है श्रीलंका का, कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। उसका पुराना नाम था सेलोन, SEYLON। सेलोन उसका पुराना नाम था और उसने 1972 में अपना नाम चेंज करके श्रीलंका रख लिया था। ठीक है, विच बॉडी ऑर्गन प्रोड्यूसेस यूरेन। तो कौन सा बॉडी ऑर्गन जो है वो यूरेन प्रोड्यूस करता है, तो वो किडनीज करती हैं। किडनीज जो होती हैं उनका काम ही यही होता है कि खून में से फासद मादों को निकालती हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ मेंट बाय कॉक एंड बुल स्टोरी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी जो है वो एक अनबिलीवेबल टेल, जिस पे मतलब यकीन ना किया जा सके, ऐसी सर के ऊपर से गुजर जाने वाली कहानी। रूल ऑफ थंब क्या होता है। अब ये रूल ऑफ थंब जो है ना ये ऐसे होता है कि मतलब एक चीज़ जो ऑब्वियस हो किसी जगह पे, लोगों को पता हो कि करना ऐसे ही है। जिस तरह पाकिस्तान में अगर आपने गाड़ी ड्राइव करनी है तो आपको पता होगा कि आपने किस सीट पे बैठना है। अगर गाड़ी में 4 सीटें हैं तो आपको पता होगा कि आपने राइट साइड से जाना है और सीट पे बैठना है आगे वाली पे, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे स्टेयरिंग है। इस तरह रूल ऑफ थंब ये है कि पाकिस्तान में स्टेयरिंग वहाँ पे है। अगर आप बाहर के किसी मुल्क में जाओ तो आपको लेफ़्ट साइड पे स्टेयरिंग मिलेगा, तो ये उनका रूल ऑफ थंब है। तो रूल ऑफ थंब जो होता है वो बेसिकली एन ईजीली अप्लाइड प्रोसीजर होता है फॉर मेकिंग अ डिटर्मिनेशन। देखिए हमें पता था कि हमने बैठना किधर है अगर हमने गाड़ी चलानी है तो हमें ईज़िली ये मतलब आम सी बात होती है, अप्लाइड प्रोसीजर होता है कि हमने कोई चीज़ को डिटर्मिन करना है। या फिर रूल ऑफ थंब को आप इस तरह समझ लें कि अगर रहने दें, वो ज़्यादा कम्प्लेक्स मिसालें हो जाएंगी। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, रेनेसांस मूवमेंट स्टार्टेड फर्स्ट एंड। तो ये जो रेनेसांस मूवमेंट थी ना ये थी जी इटली में स्टार्ट हुई थी, इटली से स्टार्ट हुई थी ये। इसमें ये था कि जब इंसान थोड़ी सादा ज़िंदगी गुजार रहा था तो इटली वालों को जो है होश आई। 1300 से 1700 के दरमियान इसका एरा बनता है। तो इसमें क्या हुआ था कि बहुत से पेंटर्स हमारे सामने आए। वो जो मोनालिसा बनी थी और जो लास्ट सपर, ये सारी जो पेंटिंग्स हैं मशहूर मशहूर, और जो पेंटर्स हैं मशहूर वो उस दौर के थे। जो पोएम्स हैं, होमर हो गया,
पोइट है, उसके अलावा जो इस तरह की जो मतलब राइटर्स, पोइट्स, म्यूजिशंस और ये सारे ही ना आर्टिस्ट उस दौर में आए थे, तो उसे कहा जाता है जी रेनेसांस मूवमेंट और रेनेसांस एरा। और ये शुरू किधर से हुआ था? सब कुछ इटली से। बड़े फैंसी लोग हैं ना वो, ऐसी हरकतें करते थे। अच्छा जी, आगे हमारे पास है द प्लेस ऑफ पर्सिपोलिस इन ईरान वॉज डिस्ट्रॉयड इन 331 BC बाय। तो ये जो एक प्लेस ऑफ पर्सिपोलिस थी ना, वो डिस्ट्रॉय की गई थी बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। मतलब इस्कंदर ने तबाह की थी ये जगह, जो थी ना, जो थी ईरान में। ऊपर हमने पढ़ा था कि जो ग्रेट पर्शियन एम्पायर है वो किसने बनाया था? वो बनाया था साइरस द ग्रेट ने। अच्छा जी, आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि द पैलेस ऑफ किंग नेबुचाड, इसका नाम है नेबुचाडनेज़ार, वॉज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ। तो जी ये किस जगह था इस किंग का पैलेस? वो था बेबीलोन में। अब मेरा एक सवाल ये है कि बेबीलोन किधर है? ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बेबीलोन किधर है। ये भी क्वेश्चन आता होता कि बेबीलोन किधर है। ओके जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वाइटामिन इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी। तो जी अगर आप धूप में बैठेंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे यूजेस, मुझे बायो का कोई आइडिया नहीं है ख़ास, तो मैंने इसको ऐसे ही देख लिया था। इसको मैंने सर्च आउट किया था तो इसमें यह आया था कि अगर आपने किसी सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज़ को चेक करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप इस एलिसा को यूज़ करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लेमेडोमोनास। क्लेमेडोमोनास अगर आपने बचपन में वो पढ़ी हो, साइंस पढ़ी हो, तो उसमें एक अजीब सी चीज़ होती थी, उसको कहते थे क्लेमेडोमोनास। ठीक है, उसकी शक्ल भी बनाते थे, उसका सारा कुछ ही करते थे। तो कार्टून जैसी चीज़ है ये क्लेमेडोमोनास। तो वो होता क्या है? वो है एक अलजाई का नाम है। अब इन्होंने उसकी क्लास पूछ ली है कि मतलब वो असल में होती क्या है, वो एक फंगस है या एनिमल है या फॉसल है या अलजाई है? तो जी वो अलजाई है। ठीक है, एलजी बोल दें या अलजाई बोल दें, जो भी कहते हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वाइडली अवेलेबल वेब ब्राउज़र मोज़ेक रिलीज्ड। तो जी ये जो वेब ब्राउज़र है पहला वाइडली अवेलेबल था वेब ब्राउज़र, वो था मोज़ेक, और वो था 93 में आया था। अब जी मैं आपको ज़रा एक मिनट, हाँ जी, तो ये जो मोज़ेक था ये हमारे पास 93 में आया था। उसके बाद 94 में हमारे पास याहू आया था। उसके बाद 95 में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का आया था ब्राउज़र, और उसके बाद 98 में हमारे पास गूगल आया था। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ कि ब्राउज़र्स चेक कर लें कि 93 में ये आया था, जो क्वेश्चन नंबर 28 में मोज़ेक दिया हुआ है, मुझे नहीं पता इसे इसका नाम क्या है सही, मोज़ेक जो भी है। 93 में ये आया था, ये पहला ब्राउज़र था। उसके बाद 94 में याहू आया था, 95 में MSN आया था। MSN जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है ब्राउज़र। उसके बाद 98 में हमारे पास गूगल का ब्राउज़र आया था, और अब वाइडली यूज़ ब्राउज़र कौन सा है? वो गूगल का ही है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज़ सिचुएटेड इन। तो जी ये सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, वर्ल्ड फेमस ब्रिज है, नाम क्या है? गोल्डन गेट, और है किधर? सैन फ्रांसिस्को में। ओके जी, ये ज़रा सा ऊपर जाए तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जी, विंबलडन नोन फॉर लॉन टेनिस कोर्ट्स। विंबलडन जो है वो, अच्छा, विंबलडन जो है वो लॉन टेनिस कोर्ट्स की वजह से पहचाना जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। पहले ये देखें कि ये क्वेश्चन है, ब्रिटेन्स हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। ब्रिटेन का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो है जी विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरियाज़ उधर बहुत आई गई हैं, जिस तरह अब एलिज़ाबेथ है ना 2, जिस तरह विक्टोरियाज़ बड़ी आई गई हैं, तो विक्टोरिया क्रॉस जो है ना, उन्होंने अपना हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ही रख लिया था। पाकिस्तान का कौन सा है? निशान हैदर। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? हिलाल जुर्रत।
इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का कौन सा आता है। कल परसों मैंने MCQ पढ़ा लेकिन मुझे भूल गया, मेरा ख्याल से हिलाल ज़ुर्रत ही है। ओके जी, आगे देखें तो है अ फेयरवेल टू आर्म्स वाज रिटन बाय। तो ये जी लिखी गई थी अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी थी अ फेयरवेल टू आर्म्स। ओल्डेस्ट मोनार्की जो है दुनिया में, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, ये भी बहुत होता है, ये जो 39th क्वेश्चन है ये भी बहुत रिपीट होता है। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो था उसने लिखी थी अ फेयरवेल टू आर्म्स। क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट मोनार्की इन द वर्ल्ड इज़ जापान। ठीक है, सबसे पुरानी मोनार्की जापान में है। हमारे पास यूके में भी अभी मोनार्की चल रही है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में भी चल रही है, नेपाल ने मेरा ख्याल से एबॉलिश कर दी थी कुछ अर्से पहले। ओके जी, क्वेश्चन है अगला, द ड्रेस मेड आउट ऑफ विच मटेरियल इज़ सेफेस्ट टू वेयर वाइल कुकिंग। तो जी गर्मी हो तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि कॉटन पहने, बाज़ार नहीं सॉरी सूरज में जाते हुए भी कॉटन पहनी हो गर्मियों में तो अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ यूज फॉर रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन से मुराद ये है कि वो जो वो नहीं होता गैस लीक हो गई है तो वो गैस कौन सी डाली होती थी, तो पहले ना इन्होंने अमोनिया डाली होती थी पुराने ज़माने में। अब तो वैसे चेंज कर दिया है इन्होंने, गैसेस चेंज की हैं क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक थी इसलिए इन्होंने भरनी बंद कर दी थी। फिलॉलोजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। अब फिलॉलोजी जो है वो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस भी कहा जाता है इसको ना, फिलॉलोजी। और अच्छा जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय। तो फर्स्ट सैटेलाइट जो है, पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन था कि फर्स्ट सैटेलाइट जो है वो उसका नाम क्या था, वहाँ पे ये था तो उसका जो नाम था स्पुतनिक। उसको किसने लॉन्च किया था, USSR ने। कब किया था, 1957 में। तो जी फिर जब इन्होंने ये कर दिया ना, फिर USA से रहा नहीं गया तो उन्होंने अगले ही साल मतलब 1958 में USA ने एक एक्सप्लोरर नाम की सैटेलाइट जो थी वो फिर लॉन्च की। लेकिन दुनिया का पहला मुल्क जो स्पेस में गया वो कौन था, USSR। आगे हमारे पास क्वेश्चन है एज ऑफ 2012 हाउ मैनी कंट्रीज़ वर मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो जी 120 मेंबर्स थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के, कब तक, 2012 तक। अभी भी 120 ही हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलेटेड टू UNO वॉज इन एग्जिस्टेंस बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू। तो ये जो ILO है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है हमारे पास 1919 से बनी हुई है। तो UNO जो है वो तो 1945 में बनी थी आपके सामने, ठीक है। द फर्स्ट सार्क समिट वॉज हेल्ड एट। फर्स्ट सार्क समिट जो है वो ढाका में हुआ था, ठीक है। सार्क का वैसे वो जो है ना नेपाल खटमंडू में इसका है हेडक्वार्टर, लेकिन इसका पहला समिट जो है वो ढाका में हुआ था। अब ज़रा ये वाले क्वेश्चन भी देख लें कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर इज़, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा जिसको हम मतलब वो कर सकें कि कह सकें कि इतना डाटा है, कम से कम क्या हो सकता है यूनिट उसका ना, तो वो है बिट। बिट जो होती है ना, अब ज़रा बिट में भी देख लें कि ये जो बिट और बाइट है ना, ये बिट है, ये बाइट है। एक बिट जो होता है ना, एक बाइट जो होता है ना उसमें 8 बिट्स होती हैं, ये लिख लें ये भी कहीं। एक बाइट जो होता है उसमें 8 बिट्स होती हैं। उसके अलावा निबल आता है, ये हम छोटी छोटी बात करें, ये किलो बिट और टेराबाइट तो बड़ी चीज़ें आ जाती हैं ना। उसके बाद एक यूनिट होता है निबल, NIBLE या NIBBLE जो भी होता है वो। निबल की और बाइट की कन्वर्जन जो है वो ये है कि 1 निबल इज़ इक्वल टू 4 बिट्स, ठीक है। 1 निबल इज़ इक्वल टू 4 बिट्स और 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। तो सबसे छोटा यूनिट कौन सा हुआ, बिट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इन द सी वाटर। सो इट इज़ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड हमारा जो घरेलू नमक है वो भी यही होता है, सोडियम क्लोराइड। द लास्ट सपर, अ फेमस रेनेसांस पेंटिंग, वॉज अ मास्टर पीस ऑफ लियोनार्डो डी विंची जी। अब ये देखें वो ये वही बात आ गई, फेमस रेनेसांस पेंटिंग, मास्टर पीस था वो, ठीक है जी। लास्ट सपर, उसका नाम क्या है पेंटिंग का, लास्ट सपर। अब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है ना, उनका कुछ पोर्ट्रे करते हुए ना उन्होंने ये लास्ट सपर बनाई हुई है कि उनका जो आखिरी खाना था वो कोई दावत सी थी, ठीक है। तो द लास्ट सपर, सपर कहते हैं खाने को ही, सपर। तो द लास्ट सपर करके उसने पेंटिंग का नाम रखा, वो वाली पूरी मतलब माहौल बनाया खाने का, दावत चल रही है।
और उनके वो जो हवारी थे वो भी अंदर थे। तो बनाई किसने थी ये पेंटिंग? ये उन्हीं अंकल ने बनाई थी जिन्होंने मोनालिसा बनाई थी। ठीक है, ये लियोनार्डो डी विंसी वही हैं मोनालिसा वाले। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज सिचुएटेड इन। तो जी ये लंदन में सिचुएटेड है एमनेस्टी इंटरनेशनल का सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट। द ऑर्गन इन विच बॉडी द ऑर्गन इन विच इन द बॉडी इन विच द ओके सॉरी, किस बॉडी ऑर्गन के अंदर, इन्होंने फ़िक्र गलत लिखा हुआ है, किस बॉडी ऑर्गन के अंदर जो है वो असल में आयोडीन स्टोर होता है? तो आयोडीन एक्यूमुलेट होता है आपके थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो आपकी गर्दन में होता है। ठीक है। हु इन्वेंटेड क्रोनोमीटर? तो क्रोनोमीटर जो है ना वो जॉन हैरिसन ने जो था वो किया था, इन्वेंट किया था। अब जो है अब ये भी लगे हाथों देख लेंगे क्रोनोमीटर क्या होता है। क्रोनोमीटर जो होता है ना वो देखता है एक्यूरेसी और टाइम, एक्यूरेसी ऑफ टाइम को, कि मतलब टाइम कितना सही है उसको देखता है क्रोनोमीटर। और क्रोनोमीटर को किसने दरियाफ्त किया था, मतलब बनाया था? उसको बनाया था जॉन हैरिसन ने। विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? तो मिडनाइट सन की जो लैंड है वो है नॉर्वे। अब लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सी है? वो है जापान। जापान में कहते हैं जी सूरज जो निकलता है सबसे पहले, पता नहीं निकलता कि नहीं निकलता, लेकिन लैंड ऑफ मिडनाइट सन इसको मेरा ख्याल से इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्वे साइड पे ना 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। तो मुझे लगता है कि इसलिए उसको कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक हो गया। विंबलडन नोन फॉर लॉन टेनिस कोर्ट्स। विंबलडन जो है वो ना लॉन टेनिस कोर्ट्स के लिए जानी जाती है। तो ये है किधर, मतलब इन्होंने मुल्क पूछा है, तो ये जी लंदन में है। ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? तो जी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बीटा रेज होती हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और गैमा जो होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। ठीक है। रेज, इफ़ देयर इज़ नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी। तो जो कलर ऑफ द स्काई जो है वो ब्लैक होगा अगर सूरज ना हुआ तो, क्योंकि सूरज ना होगा तो रोशनी नहीं होगी, तो रोशनी ना होगी तो फिर सब कुछ काला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन? तो जी केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसको बदला ना जा सके। फिज़िकल रिएक्शन वो होता है जिसको हम वापस ला सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसको हम वापस नहीं कर सकते। तो आप देखिए पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आपने एक दफ़ा पेपर जला दिया तो राख से पेपर नहीं बनेगा वापस उस तरह का। डाइजेशन ऑफ फूड, एक दफ़ा फूड डाइजेस्ट हो गई तो दोबारा नहीं बनेगी। बर्निंग ऑफ कोल, कोल जल गया तो वापस कोल नहीं बनेगा। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ये स्ट्रीम लिखा हुआ है, ये स्टीम है। तो एक दफ़ा हवा भाप पानी भाप बन गया ना, तो आप टेम्परेचर कम करेंगे ना तो वो वापस पानी बन जाएगा। जिस तरह अगर आपने देखा होगा खाना पक रहा होता है तो वो जो भाप बनती है वो ढक्कन पे जाके फिर पानी बन जाती है। तो पानी चेंज कर सकता है अपनी कंडीशन इस तरह, बाकी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कन्वर्ट वापस नहीं हो सकती। ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया दोबारा, क्रोनोमीटर मैयर्स। तो फिर ये क्या मैयर करता है क्रोनोमीटर? पीछे हमने देखा था वो एक्यूरेसी ऑफ टाइम, टाइम मैयर करता है। वो किसने बनाया था क्रोनोमीटर? थॉमस हैरिसन ने। चलें आधा पेपर हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो फिर हम इसको सेकंड पार्ट में शिफ्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।